नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का कांग्रेस जनों ने किया विरोध। गृह मंत्री के इस्तीफे की हुई मांग। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हुई मांग। साईं उत्सव के अंतर्गत साईं बाबा की निकली पालकी शोभा यात्रा। और कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का कांग्रेस जनों ने विरोध करते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान पर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां से जिला मुख्यालय पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कल सदन में प्रवेश द्वार पर भाजपा के 2 सांसद के घायल होने और 1 महिला सांसद के द्वारा राहुल गांधी पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। इस पर कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना है कि जो आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया है तो इसका वीडियो जनता के समक्ष आना चाहिए ताकि सब उजागर हो सके। सत्रह तारीख को संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और उसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग और आकर यहाँ पर एक राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपे हैं और हम सब कांग्रेसियों की मांग है कि या तो वो संसद के माध्यम से पूरे देश की जनता से माफी मांगे और नहीं तो मोदी जी और राष्ट्रपति महोदया उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करें। कल ये देखा गया है कि जिस तरह से सदन में जो देखी गई है जो बातें आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था और उसमें राहुल गांधी पे जो है एक आरोप भी लगाया गया है जिसमें धक्का मुक्की के साथ साथ जो है एक महिला ने भी आरोप लगाया है। तो इस पे जो है राहुल गांधी पे मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब इस पे क्या आगे कांग्रेस की? यह सिर्फ देश की जनता का ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह को बचाने के लिए ये मरगढ़ंत उनकी कहानी है। क्या रहेगी आगे आपकी रणनीति? अब हमारे सारे कांग्रेस के लोग मांग रहे हैं कि यदि माननीय राहुल जी ने यदि कोई धक्का मुक्की की है तो उसका कोई प्रमाण तो पेश करे, फुटेज से निकाल कर कोई प्रमाण दें, हम लोग मान लेंगे। नहीं तो इस तरह से ध्यान डाइवर्ट करके जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लखनऊ संसद के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद धक्का मुक्की के दौरान 2 सांसद घायल हो गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए। इसी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंट थाने के अंतर्गत कचहरी चौकी पर राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज हम सब ने जिला मुख्यालय स्थित इस पुलिस चौकी पर, कचहरी पुलिस चौकी पर राहुल गांधी कांग्रेस सांसद के खिलाफ तहरीर दे करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है ये निंदनीय है। उनको हमारे सांसद को जान से मारने की मंशा से, गलत मंशा से उन्होंने धक्का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सर फूटा। वो हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में भर्ती हैं, राजपूत जी, सारंगी जी। और ये कांग्रेस के चरित्र में दिखाता है वो बराबर किस तरह से स्टंटबाजी, पॉलिटिकल स्टंटबाजी के तहत करते रहते हैं। चाहे उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाया, उन्होंने 106 बार संविधान में संशोधन किया और आरोप भाजपा पर लगाते हैं कि संविधान बदल देगी भाजपा। किस तरह से वो सदन के अंदर आंख मारने का काम करते हैं। उनकी हरकतें तो अनगिनत हैं जो एक राजनेता के रूप में कहीं से भी परिलक्षित नहीं होती हैं।
और आज इसी हरकत के तहत उन्होंने धक्का दे करके उनको जान से मारने की कोशिश की। इसके लिए हमने यहाँ पुलिस प्रशासन से तहरीर दे करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई तथा गिरफ्तारी की मांग करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो उसका अब तक क्यों वीडियो नहीं वायरल कर रहे हैं? वीडियो, अब धक्का मुक्की में वीडियो वहाँ कहाँ था, कैमरा क्या नहीं था, अगर अब तक वीडियो होता तो आ जाता। और ये हमारे बस में नहीं है कि हम वहाँ तो थे नहीं, लेकिन घटना पूरी मीडिया ने दिखाया है और पूरी मीडिया प्रशासन वहाँ मौजूद थी लोकसभा के अंदर, और सब ने, अगर किसी एक कैमरे में आया होता कि वो भाजपा ने धक्का दिया है, लेकिन पूरा धक्का दिया है ये दिखा रहा है वहाँ। सारंगी जी अपने से अपना सर फोड़ लेंगे क्या? तो ये तो दिखा रहा है ना कि उन्होंने ही किया, और उनकी उल जलूल हरकतों के लिए वो जाने जाते हैं। तो इसलिए ये विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ये उनकी हरकत है। कांग्रेस के लोगों का ये भी कहना है कि जो अमित शाह ने जो बयान दिया है सदन के अंदर में अम्बेडकर जी को लेकर के, उसको जो है ना कहा जाए तो उसके डाइवर्ट करने को लेकर के, अम्बेडकर जी को जीवन भर अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही, 2 बार चुनाव हरवाने का काम, और यही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 90 में सरकार बढ़ती है तो अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया जाता है। मोदी जी की सरकार बढ़ती है तो उनके पंच स्मृतियों से जुड़े पंच तीर्थों को स्थापित करके, चाहे लंदन में उनके आवास हो, चाहे भारत में उनका जन्मस्थली हो, उन सभी स्थानों को हम स्थापित करके समाज में संदेश देते हैं पंच तीर्थों के नाम से बना करके। तो हमारी मंशा और उनकी मंशा अम्बेडकर जी का आवरण ओढ़ करके छलावा करने का समाज से है। हमने चरितार्थ करके समाज में दिखाया कि अम्बेडकर जी यहाँ रहते थे, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ जाते थे, ये यहाँ उन्होंने अध्ययन किया, ये समाज में हमने देने का काम किया है। और उन्होंने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। ये लिखा हुआ है साक्ष्य इतिहास में, हमें इसको बताने जताने की जरूरत नहीं है। साईं उत्सव के अंतर्गत साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के 13वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव 2024 के अंतर्गत दूसरे दिन शुक्रवार को पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम सुसज्जित पालकी में बाबा की श्रृंगारित झांकी को विराजमान किया गया। इसके बाद पूजन अर्चन करते हुए भक्तों ने पालकी अपने कंधे पर उठाई और जयकारे के बीच पालकी यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ पालकी पर बाबा को विराजमान कर जय जयकार के उद्घोष के साथ बड़ी संख्या में महिला व पुरुष चल रहे थे। नृत्य नाटिका के माध्यम से बाबा की आकर्षक झांकी दिखाई गई। ये यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कन्नौजिया रहे। इस दौरान प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, राम भजन अग्रहरी, अशोक जाटव, अनिल श्रीवास्तव इत्यादि बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। आनंद चंदोला खेल महोत्सव 2024 का आयोजन सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो काशी पत्रकार संघ से संचालित है। 37वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अवधेश पाठक, समाजसेवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरईगांव ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त कर किया। ये आयोजन 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने बताया कि कलम के साथ साथ खेल भी जीवन में बहुत आवश्यक है, जिसके लिए मीडिया से जुड़े लोगों के लिए प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है, जिसमें विजयी प्रतिभागियों के साथ साथ अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर अत्रि भारद्वाज, अखिलेश मिश्रा, विनय शंकर सिंह, पंकज त्रिपाठी, संदीप गुप्ता, अनु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इस मौके पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आप फिट रहने के लिए आप लोग 37 वर्ष से एक खेल कूद जो क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने दिन का है? देखिए, ये काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से पिछले 37 सालों से क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस बार भी इस प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें अखबार नवीस ही इसमें शामिल है। सारे पत्रकार, हिंदुस्तान, अमर उजाला,
राष्ट्रीय सहारा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और आज बाकी जो दूसरे अन्य अखबार हैं उन अखबारों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ये क्रिकेट प्रतियोगिता जो है ये पत्रकार अमूमन लिखने पढ़ने में 2 बज जाता है, उनको सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता है। खेल एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, सौहार्द बना रहता है, एक गेट टुगेदर भी होता है और इसी बहाने 7 दिन तक एक मंच पर सारे पत्रकार, सारे अखबार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कितने दिवसीय है ये 7 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 7वें दिन हम लोग पुरस्कार वितरण समय इस बार हम सभी उन 90 खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने जा रहे हैं। जेएनएम कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और हवाई फायरिंग हुई। जेएनएम कॉलेज वाराणसी के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब उसी के बाहर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और हवाई फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से कारतूस का एक खोखा बरामद किया है। एडीसीपी वरुणा मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर 9 लोग मुंह बांधकर आए, जिनके हाथ में हॉकी, रॉड और स्टंप था। पहले रॉड और हॉकी से वार किया गया। आरोप रहा कि जान से मारने की नीयत से पिस्टल से गोली चलाई गई। सूचना के अनुसार एक दिन पूर्व भी इन लोगों में मारपीट हुई थी। आज उसी का प्रतिशोध सामने आया है। मौके पर जांच पड़ताल हेतु एडीसीपी वरुणा और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना पहुंचे। सर, आज ये कोई शिवपुर थाना अंतर्गत चांदमारी में गोली चलने की सूचना मिली है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 20 दिसंबर को लगभग 12 बजे थाना पुलिस को एक सूचना मिली है कि एक अक्षय कुमार सिंह को इनके साथ मारपीट और हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हम मौके पर पहुंच गए थे और स्थलीय निरीक्षण द्वारा हमको ये एक खाली कारतूस मिली है और साथ ही साथ ये आसपास लोगों को ये सूचना के अनुसार लगभग 6 से 8 लोग ये इस मारपीट में शामिल थे और इनके लिए इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भेजा गया मेडिकल के लिए। क्या लगता है सर कि जिन्होंने मतलब इस घटना को अंजाम दिया है वो कौन लोग थे, क्या उनका कोई आपराधिक प्रवृत्ति है, कुछ इस तरह की कुछ जानकारी आई है? प्रथम दृष्टया ये दोनों स्टूडेंट्स थे, दोनों ग्रुप स्टूडेंट्स का कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उनके बीच में जो मनमुटाव थे उसका कारण ये लड़ाई झगड़ा की बात कहते हैं। इसमें सर कोई घायल भी हुआ है? जो पीड़ित हैं अक्षय कुमार सिंह, उनको हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो फायरिंग का नहीं है। जो लड़ाई झगड़ा में जो चोट होगी उसका है, उसके लिए मेडिकल भेजा जा रहा है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष समेत 2 छात्रों की गिरफ्तारी का छात्रों ने लंका थाने पहुंचकर विरोध किया। बीएचयू एनएसयूआई के सदस्य लंका थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद समेत 2 अन्य छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक छात्र की सेमेस्टर परीक्षा भी चल रही है। इन लोगों का अपराध ये है कि ये लोग गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। रात के अंधेरे में अपराधियों की भांति हुई ये कार्रवाई बेहद निंदनीय है। बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ आवाज उठाना इस लोकतांत्रिक सरकार के अहंकार को ऐसा ठेस पहुंचाता है कि रात के अंधेरे में पुलिस या दमन की कार्रवाई करती है। संविधान की हत्या का ये प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। इस मामले के संबंध में जानकारी लेने लंका थाने गए एनएसयूआई बीएचयू के 15 सदस्यों को जबरन बिठाने का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं को अब गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं शासन सरकार के दबाव में प्रशासन आके हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रही है। उनकी सिर्फ एक गलती ये थी कि सरकार के विरोध में जो अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करते हैं कि जो आला कमान है अमित शाह, वो कुर्सी पे बैठ के अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं सदन के अंदर। हमारे साथियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह से जो साथी प्रदर्शन कर उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार लेकर थाने बैठाए। मंशा पूर्ण दिखती है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके ऊपर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। इनके जीवन खराब किए पढ़ने वाले बच्चे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं शासन खुद चाहती है छात्रों का भविष्य खराब करना सरकार के दबाव में आकर।
हम सभी NSY के साथी यहाँ खड़े हैं, उपस्थित हैं सभी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े भाई नगर अध्यक्ष राघवेंद्र भैया भी हैं। हम सभी लोग मिलकर पूरे दबाव के साथ, दमखम के साथ उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अब आगे शासन क्या काम करती है, क्या कार्रवाई करती है, उनके हाथ में है। विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी का भी पुतला फूट रहे हैं। देखिए, जब देश के अंदर कोई एक नेता एक गरीब के लिए, एक वंचित के लिए, छात्रों की आवाज़ उठाता है, तब गोडसे के ऐसे लोग, अंग्रेजी विचारधारा के लोग उसका विरोध करते हैं। तो राहुल, ये प्रशासन द्वारा ये लोग छूटते हैं तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्रशासन द्वारा इनके छूटते हैं तो जो सरकार का दबाव लगातार हमारे साथियों पर बन रहा है, उनको गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का। साथ ही साथ सदन के अंदर जो लोग बैठ कर अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, उनका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती है, ये करेगी भी। और बड़े से बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी की आवाज़ को बुलंद करने का, हमेशा NSY कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। कितने लोग की गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा? अभी 4 साथियों की हुई है और 3 साथियों की हुई। उनकी मंशा है कि मुकदमा लिंक उनको जेल भेजा जाए, पर हम सभी NSY के साथी, कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ उपस्थित हैं और उनको छुड़ा घर वापस हॉस्टल और घर। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी प्रशासन तो साफ तौर पे देखने को ये मिल रहा है कि उनके मुकदमा दर्ज कराकर उनको पुलिस लाइन भेजना चाहती है, पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे, छुड़ाकर और हमेशा हॉस्टल से भेजने का काम करेंगे। क्या मामला है, किस तरह यहाँ पहुँचे, क्या मामला है? अमित शाह के द्वारा संसद में जो बाबा साहब पे दिए गए भाषण का हम लोग विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के क्रम में हम लोगों ने अमित शाह का एक चलचित्र जलाया था। हमारी विरोध थी कि वो बाबा साहब के बारे में इतना विभत्स कैसे बोल सकते हैं। हम जो बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने बोला, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और हमारे सभी साथी प्रोटेस्ट करके अपने अपने घर चले गए। फिर एकाएक आधी रात को, रात के 1 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के बीच हमारे इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद और हमारे कुछ अन्य 3-4 साथियों को लंका थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि आप नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किए जाते हैं और अभी FIR की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को कि ये लोग हमें पुलिसिया ठसक दिखा के डराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ों को झुकाना चाहते हैं। आज इनकी सरकार है, ये हमें दबाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही होगा। हम आप तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ों को आज अपने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम सभी साथियों से, न्याय के पक्ष में रहने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि हम लोगों का साथ दे। हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी कोई गुनहगार नहीं है। हम लोग छात्र हैं, हम गरीब घर से आते हैं। बाबा साहब का संविधान हमें जो पावर दिया, जिस पावर के वजह से आज देश के इतने बड़े विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाबा साहब का अपमान किया, इस अपमान के खिलाफ हम बोले तो हमारी सज़ा ये दी गई कि हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, इनका पेपर है, कल इनका पेपर है, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए ये कहाँ तक न्याय उचित है? अच्छा, मिलने का आरोप है कि उनका जो है चित्र जलाया गया था, इसके लिए इनको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया। आप हमको बताइए इस देश में क्या क्या हो रहा है। ये जब हम लोगों ने ये किया, पुलिस वाले वहाँ पे थे, तभी लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नहीं था। हम सभी शांतिपूर्ण, गांधी के उपासक से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा कब से होने लगा, हम ये पूछना चाहते हैं इन सबों से। गांधी ने कभी खतरा का साथ दिया? गांधी कभी वायलेंस के साथ थे? हम गांधी के उपासक हैं, हम नेहरू के उपासक हैं। ना हम कभी हिंसा के पक्ष में थे कल, ना हम हिंसा के पक्ष में आज हैं। ये सब इनकी खोखली बातें हैं, हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। इनका ऊपर से आदेश आया है कि छात्रों को कमज़ोर करो, छात्रों को मानसिक स्थिति में तोड़ो, ताकि वो कल फिर से ऐसी आवाज़ हमारे खिलाफ ना बुलंद करे, क्योंकि ये कल फिर बोलेंगे आज जो बोले हैं। आज कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आज हमारे साथियों को लंका थाना में गिरफ्तार करके रखा गया है। पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ है, फिर हम लोगों ने पता किया तो पता चला लंका थाना में गिरफ्तार है। तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम पुलिस से आग्रह करेंगे कि सरकार का पक्ष मत बनिए, आप निष्पक्ष रहिए और हमारे साथियों को छोड़िए। हम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, ना ही हम कभी जुर्म करते हैं और ना ही हम कोई हिंसा के समर्थक हैं। क्या आश्वासन मिला आपको लंका प्रशासन? लंका प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और आप लोगों को बेल करवानी होगी। और बताइए हम कौन सी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ही बताइए। हम पत्रकार साथी, आप भी तो जानकार हैं कानूनों के, आप ही बताइए हम लोगों ने कौन सा नियम उल्लंघन किया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, अगर ये हमारे साथियों को नहीं छोड़ते हैं तो हम सभी साथी काशी हिंद विश्वविद्यालय के सिर्फ BHU इकाई ही नहीं,
तमाम सामाजिक न्याय के समर्थक साथियों के साथ इसी थाना पे धरना पे बैठेंगे और हम सब साथियों के साथ अपने साथी को जब तक छुड़ा नहीं लेते तब तक यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। रामकटोरा स्थित एक होटल की तीसरी मंजिल से युवती ने छलांग लगा दी। ट्रॉमा सेंटर में युवती का इलाज चल रहा है। चेतगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा स्थित एक होटल के तीसरी मंजिल से गुरुवार शाम एक 22 वर्षीय युवती ने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवती काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज की छात्रा है और दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने के लिए वाराणसी आई थी। झारखंड धनबाद निवासी युवती अपने पुरुष मित्र के साथ 5 दिन से वाराणसी आई और रामकटोरा स्थित एक होटल के तीसरी मंजिल के कमरे में रुकी थी। गुरुवार शाम को युवती और उसके पुरुष मित्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इससे आवेश में आकर युवती कमरे की खिड़की से नीचे कूद गई। घटना की सूचना पाते ही चेतगंज थाना प्रभारी के साथ एसीपी चेतगंज गौरव कुमार भी मौके पर पहुंचे और घायल युवती को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे बीएचओ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया कि युवती की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने मल्टीपल हेड इंजरी बताई है। ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। आज होटल एसवी ग्रैंड जो ये रामकटोरा स्थित है, होटल के संचालक द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे एक लड़का लड़की एक साथ रुके हुए थे। 13 तारीख को चेकिंग किए थे और आज लड़की के छत से कूद जाने की सूचना मिली। इस सूचना पे फोर्स तत्काल मौके पे आई। लड़की भेज दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम प्रियंका है, उम्र 22 वर्ष है। ये मूल रूप से बांदा के रहने वाले हैं लोग, लेकिन इनका परिवार वर्तमान में झारखंड में रहता है। लड़का कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? लड़का झारखंड का ही रहने वाला है, फुरकान। सर ये लगभग कितने दिन से रुके थे? 13 तारीख को चेकिंग किए थे। 13 तारीख को चेकिंग किए थे, अभी तक थे लोग यहाँ पे। वो यहाँ लड़की जैसा बताया जा रहा है, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार यहीं बीएचयू से रिलेटेड किसी कॉलेज में पढ़ती थी और कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए लड़की आई हुई। कितने मंजिल से कूदी है सर? तीसरे मंजिल से कूदी है। अब सूचना ये मिली है, बाकी हम लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा भी किया जा रहा है इस पे काम, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ में लड़का था वो अभी मौजूद है कि भाग गया? नहीं, लड़का वही हॉस्पिटल में ही था, वहाँ पे पुलिस फोर्स भी मौजूद है और लड़का भी मौजूद है। सारे तथ्यों की जाँच की जा रही है। चौरसिया समाज के विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 दिसंबर को चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन नाटिमली में किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया कि महासम्मेलन में पूरे देश से चौरसिया बंधु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरसिया समाज के गौरवपुर राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया तथा उद्घाटनकर्ता के रूप में असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य मौजूद होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम महासम्मेलन के साथ साथ विवाह योग्य युवक व युवतियों का परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सम्मेलन का चूंकि सामाजिक सम्मेलन है और साथ ही साथ हम लोग अपने स्वजाति बंधुओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है आगे लाना चाहते हैं और हमारे विभिन्न प्रदेशों के विधायक जो चुने गए हैं या जो पूर्व विधायक थे वो आ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय गंगा बाबू जी जो कि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल थे वो आ रहे हैं और हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज का उत्थान, मेन चीज उत्थान है। समाज में जो चीजें चल रही हैं, जो धाराएं बह रही हैं, तो हम अपने समाज को किस तरह से आगे लावें, इसी पे हम लोग का विशेष जोर रहेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश मंडपम नाट्यमली में हो रहा है। इस बार कार्यक्रम 2 दिवसीय है। पहले दिन कल शनिवार को हमारे ट्रस्ट की बैठक है। वो ट्रस्ट जो दिल्ली में छात्रावास गरीब बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उसमें वो बच्चे निःशुल्क रह के अपनी पढ़ाई कर पाएंगे जो घर से बहुत निर्धन है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी एक फ्लोर पे वहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि व्यापारी भी कम शुल्क में आ जाके रह के अपने व्यापार को कर सकते हैं वहाँ पे।
कल उसकी बैठक है, उसमें करीब 42 ट्रस्ट के लोग हमारे हैं, उनकी बैठक है। और आगे और क्या होना है, रोहिणी दिल्ली के बाद अगला हम लोग का प्रोग्राम क्या है अपने समाज के उत्थान के लिए, उस पर चर्चा होगी। और परसों महासम्मेलन के रूप में गणेश मंडपम नाट्यमंदिर में सुबह से महासम्मेलन का प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारे समाज के जितने भी राजनेता हैं, अधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग शिरकत कर रहे हैं पूरे देश से। अभी हमारे बगल में हमारे भाई राजेश महतो जी जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और राजनीति में सक्रिय हैं। T3 सिटी टी अकेडमी ने सैलानियों को आध्यात्मिक अनुभूति कराने का संकल्प लिया। सैलानियों को आध्यात्मिक स्पंदन की अनुभूति एक अनुभव के साथ प्रदान करने के संकल्प के साथ एक दूसरे के सहयोग से इस महाकुंभ में एक अनूठी शुरुआत की है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सदस्यों ने बताया कि T3 सिटी आई अकेडमी का उद्देश्य यात्रियों को उनके दैनिक जीवन की भागदौड़ से अलग एक आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्रदान करना है। इस प्रयास के माध्यम से दोनों संस्थाएं ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि यात्री केवल भौतिक गंतव्यों तक ही नहीं पहुंचे, बल्कि अपने भीतर की यात्रा का भी आनंद लें और स्वयं को आध्यात्म से जोड़ें। पत्रकार वार्ता में खुशबू उपाध्याय, आनंदिता माथुर, नरेंद्र पांडे, अचिंत्य मिश्रा, ओम प्रकाश, रामलखन तिवारी इत्यादि सदस्य शामिल रहे। हम यहाँ पर आज प्रेस वार्ता रखे हैं जिसका उद्देश्य है स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना अलोंग विथ मेंटल हेल्थ। जी मैम, अगर बात की जाए कि स्पिरिचुअल, तो इसमें अकेडमी का रोल क्या है, ट्राइडेंट का रोल क्या है? जी, जैसा कि आप ट्राइडेंट ट्रायम्फ टूरिज्मो सिटी प्रयागराज से है और इसके सीईओ हमारे चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर श्री गोपाल मिश्रा सर, वो बहरीन में रहते हैं, वो खुद एक अप्रवासी भारतीय हैं, तो उनको वह चीज़ पता है कि जब। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का कांग्रेस जनों ने किया विरोध, गृह मंत्री के इस्तीफे की हुई मांग। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हुई मांग। साईं उत्सव के अंतर्गत साईं बाबा की निकली पालकी शोभा यात्रा। और कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।